नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 100% महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप सभी लोग कमेंट करके इनका आंसर देते रहें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है आकार पर, परमाणु आकार पर, नाभिकीय आवेश पर, परमाणु क्रमांक पर या परमाणु आकार और नाभिकीय आवेश दोनों पर। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है ना। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है, तो परमाणु आकार पर भी निर्भर करती है और आवेश पर भी, तो दो सही नहीं हो सकते। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परमाणु आकार और नाभिकीय आवेश दोनों पर निर्भर करती है। किस पर? परमाणु आकार और नाभिकीय आवेश दोनों पर इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑक्सीजन से कार्बन की अधिक है। ऑक्सीजन से कार्बन की अधिक है, तो ये गलत है। ठीक, आगे ऑक्सीजन से सल्फर की कम है। ऑक्सीजन से सल्फर की कम है या फिर ब्रोमीन से आयोडीन की अधिक है। ब्रोमीन से आयोडीन की अधिक है या क्लोरीन से ब्रोमीन की कम है। क्लोरीन से ब्रोमीन की कम है। बताओ भाई, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सल्फर की ज़्यादा है, ये कम बता रहे हैं, गलत है। ब्रोमीन की ज़्यादा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही होगा। क्या होगा? हम वैसे भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्लोरीन की सर्वाधिक होती है, तो ये कह रहे हैं क्लोरीन से ब्रोमीन की कम है, ये बात एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है। क्या क्रम है? तो देखेंगे सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। अच्छा, ये बढ़ता क्रम है, देखो इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी ना, तो यह घटता हुआ मान लो। अच्छा, अगर इधर से देखें तो आयोडीन की सबसे ज़्यादा है, अगर इस ऑप्शन में देखें तो ब्रोमीन की सबसे ज़्यादा है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम की बात करें हैलोजन में, तो क्रम क्या होता है? सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, ठीक, फिर उसके बाद होती है नॉर्मली क्लोरीन लिख लो, क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और सबसे कम जो होती है वो आयोडीन की होती है। तो अच्छा, पहचानो भाई ऑप्शन कौन सा सही होगा? सर्वाधिक होगी हमारी क्लोरीन की, तो यहाँ Br सर्वाधिक है, इसमें आयोडीन, इसमें फ्लोरीन और इसमें क्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। समझ में आ रहा है? आप इसको समझ लें और इसके बाद इनको चेक कर लें कैसे होगा ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम किसकी है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, बोरॉन की या कार्बन की? अगर हम बात करें, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5, नाइट्रोजन का 6, ऑक्सीजन, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम कह रहा है, अगर हम इसको तोड़ेंगे 6 को तो क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अगर 5 का करेंगे तो आएगा 2p1, 7 का करेंगे तो अंत में आएगा 2p3 और 8 का करेंगे तो आएगा 2p4। ठीक, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो हम जानते हैं यदि 2p3 को देखें तो क्या है? अर्धकक्षक पूर्ण है। कैसा है ये? अर्धकक्षक वाला विन्यास है। कक्षक जो है अर्धपूर्ण है। कैसा है? अर्धपूर्ण। अगर कक्षक अर्धपूर्ण होता है तो वो स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी। ठीक, और स्थायी होने का कारण ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम हो जाएगी।
तो हमारा जो आंसर सही होने वाला है वो हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन घनता इन सब में सबसे कम होती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस प्रजाति की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम है? किस प्रजाति की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम है? किसकी है? अच्छा, एक बात और याद रखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता किस पर डिपेंड करती है? तो एक बात और समझ लेना, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है आकार के। किसके? आकार। आकार का मतलब परमाणु त्रिज्या के। तो जिसका आकार जितना ज़्यादा छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही अधिक होगी। तो बताइए अधिकतम किसकी है? आकार सबसे छोटा किसका है? तो अगर हम आकार की बात करें तो ऑक्सीजन का सबसे छोटा होता है। किसका? F नेगेटिव का ज़्यादा होगा, O-2 का भी ज़्यादा होगा और Na+ जो है वो O से भी बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता दिए हुए ऑप्शन में सर्वाधिक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के, क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किसी एक आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ निम्न में से किस गुण में परस्पर कमी आती है? किसी आवर्त में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं, कहाँ जाएं? लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो किस चीज़ में कमी आती है वो पूछना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता तो हम जानते हैं यदि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? ये तो बढ़ती है। दूसरा तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। आयनन विभव, आयनन विभव ये पूछ रहा है किस में कमी आती है? तो ये तो बढ़ती है। ठीक, अगर इसकी बात करें आयनन विभव, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनन विभव का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये भी क्या होता है? बढ़ता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। परमाणु का आकार, ये बात सही है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा हो जाता है या घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अच्छा, आगे विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। ठीक है, फ्लोरीन की ज़्यादा है, हम सब लोग जानते हैं ना, या हैलोजेंस की ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही कि लेफ्ट से यदि हम राइट जाएंगे आवर्त सारणी में तो परमाणु का आकार जो है उसमें कमी आ जाती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, हमने अभी बताया इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी अधिकतम होगी, तो ध्यान से समझेंगे क्या है, इसको समझेंगे। अच्छा, एक बात और समझो, ये दोनों के दोनों कक्षक अर्धपूर्ण हैं। कैसे हैं? अर्धपूर्ण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल रहा है कि P में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ भी P में कैसे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। और हमने बताया है अर्धपूर्ण हो, कक्षक कैसा हो? अर्धपूर्ण। अगर अर्धपूर्ण होगा तो कैसा होगा? स्थायी। कैसा होगा? स्थायी। जब स्थायी हैं तो ये दोनों तो ऑप्शन से बाहर हो गए। ठीक, ये दोनों ऑप्शन से बाहर हो गए। इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये परमाणु क्रमांक है फ्लोरीन का और ये है क्लोरीन का। अब आपको कमेंट करके बताना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन घनता अधिक होती है या क्लोरीन की। हमने जस्ट अभी इसका क्रम बताया है कि सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। आप लोग भी कमेंट करके हमें बता दें कितने स्टूडेंट्स को ये बात पता थी। तो इलेक्ट्रॉन घनता का क्रम ये होता है। तो भाई ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन घनता सर्वाधिक होगी, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम पता कर लिया कि ये किसका है? क्लोरीन का है। सबको समझ में आ रही है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस बात को ध्यान से समझते रहना, कौन सा कथन असत्य है पहचानो। नाइट्रोजन का आयनन विभव, नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक है। बताओ क्या है? नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक है। तो अगर हम ध्यान से समझें तो नाइट्रोजन के में आता है Np3 और ऑक्सीजन के में आता है Np4। तो जाहिर सी बात है P3 वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागेगा, आयनन विभव अधिक हो जाएगा। सही बात है, लेकिन हमें कैसा चुनना है? गलत। कैसा चुनना है? असत्य। तो हमें सही नहीं चुनना। दूसरा कहता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन घनता, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन घनता क्लोरीन से अधिक है। नहीं भाई, जस्ट अभी हमने समझाया है कि
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक होती है। तो दूसरा गलत, हमारा आंसर तो पता चल गया, लेकिन हम सभी को चेक करते हुए चलेंगे ना। ये कह रहा है बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से अधिक है, तो ये बात सही है क्योंकि इसका स्थायी होता है, तो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक है, ये बात भी एकदम सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपसे कहेंगे सभी ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, मतलब पूरा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इन सभी को एक एक बार क्या कर लें, पढ़ लें। क्या है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो क्लोरीन से अधिक होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्लोरीन की सर्वाधिक होती है, फ्लोरीन की उससे कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता है, कैसी होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता अक्रिय गैस, क्या होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NH2Np6, क्या होता है NH2Np6। इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है, उच्च, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शून्य। कैसी होती है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है अक्रिय गैसों की वो एकदम शून्य होती है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम हमको पहचानना है। ठीक, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता की तो सर्वाधिक किसकी होगी, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगी जिसका आकार छोटा हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता व्युत्क्रमानुपाती होती है आकार की। ठीक, तो जिसका आकार जितना ज़्यादा छोटा होगा, जिसका आकार जितना अधिक छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी अधिक होगी। तो आकार सबसे छोटा होता है ऑक्सीजन का, तो इसमें ऑक्सीजन वाला सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोरॉन वाला गलत। तो ये तो एक तो हमें पता चला, लेकिन ऑक्सीजन में से कौन आएगा, तो अब ध्यान से समझेंगे। इसका क्रम इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो क्रम होगा वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की होती है, ऑक्सीजन के बाद आता है नंबर कार्बन का। ठीक, हमें लग रहा था कि नाइट्रोजन आएगा, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो P3 आता है, अंत में अर्धपूर्ण विन्यास होता है, स्थायी होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है। तो इसके बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा बोरॉन, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो हमारा आ जाएगा कौन, नाइट्रोजन। अब हमको ऑप्शन में चेक कर लेना है कौन सा है, बोरॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हमें तो लग रहा है डी ही सही है क्या, हाँ डी ही ऑप्शन सही है। एक बार पहले को भी चेक कर लेना, OCNB, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है Be की इलेक्ट्रॉन बंधुता इनमें से किसके समान है, Be की इलेक्ट्रॉन बंधुता किसके समान है। अगर Be की बात करें, Be का होता है 4 1s2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2s2। भाई 2s2 किसके समान है, हीलियम के समान। किसके समान है, हीलियम के समान। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता इसके पीछे वाले तत्व कार्बन से कम होने का कारण है। कार्बन से कम क्यों होती है, आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है इसलिए, आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्य बढ़ती है इसलिए, या नाइट्रोजन में अर्धपूर्ण पी कक्षक है, या नाइट्रोजन पी ब्लॉक का तत्व है। तो हम कई बार बता चुके हैं कि नाइट्रोजन में अर्धपूर्ण पी कक्षक होता है। क्या होता है, अर्धपूर्ण पी कक्षक होता है, जिसके कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो काफ़ी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।